बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि जो पहली मुलाकात में हम अपनी इम्प्रेशन देते हैं या इमेज देते हैं लोगों को, वही हमारी आखिरी इम्प्रेशन होती है। आपने बड़ी दफ़ा फ़िल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड की भी, बॉलीवुड की भी, पाकिस्तानी फ़िल्मों में भी, कि एक ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं कि कोई खातून जो है वो किसी जगह मीटिंग के लिए जा रही है, जॉब के लिए जा रही है या वैसे ही किसी रिश्ते के लिए मुलाकात के लिए जा रही है, तो उसका टाकरा किसी उस एक आदमी से होता है और वो आदमी मिल के जो है, मतलब जैसे कि वॉक करते हुए टकराए और उन्होंने कोई बदतमीज़ी की खातून ने और लड़के और उनकी मुँह मारी हो गई, और बाद में जब वो काम की जगह पे पहुंचे तो वो इंसान उनके सामने एज बॉस बैठा हुआ है या कॉलीग बैठा हुआ है। तो पहली इंप्रेशन बड़ी बुरी पड़ने की वजह से कहानी का आगाज़ होता है। सो एक्चुअली पहली इंप्रेशन जो है वो बहुत अहमियत रखती है। और बड़ी दफ़ा आप लोग जब बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरीज़ भी सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी भाई, हम पहली दफ़ा जब मिले तो हमें तो एक दूसरे से बिल्कुल नफ़रत ही हो गई, हमें तो दूसरा बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये हुआ और वो हुआ। सो पहली दफ़ा जब हम किसी से भी मुलाकात करते हैं, स्पेशली अगर वो प्लान्ड हो, तो बहुत सेंसिबल अंदाज में हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। बहुत यंग एज में जब बच्चों का स्कूल का दाखिला भी कराना होता है, तो आपको भी पता है कि जब हम स्कूल लेके जाते हैं बच्चों को मिलाने के लिए स्कूल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका जब बच्चों का टेस्ट होता है कि उनका एप्टीट्यूड कितना है क्लास वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस दौरान भी माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा तैयार करके, उनको समझा के, उनको गाइड करके लेके जाते हैं कि बेटे बदतमीज़ी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इवन एट अ वेरी यंग एज वो जो पहली इंप्रेशन होती है वो आखिरी इंप्रेशन ही होती है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो हैं अपने बच्चों को, घर वालों को, बाकी सबको गाइड करते हैं। सो पहली इंप्रेशन, अब हम अपनी पहली इंप्रेशन को पॉजिटिव कैसे बनाएं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब किसी से भी हम पहली दफ़ा मिलते हैं तो आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड ही होते हैं अपने आप को आइडेंटिफाई कराने में और अपनी एक पहचान बनाने में। वो पहली नज़र, वो पहली मुस्कुराहट, वो पहला लफ्ज़, ये सब मिल के एक वो जो कहते हैं ना कि एक इमेज क्रिएट करते हैं। और अक्सर जो ये इम्प्रेशन होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बाद में लोग उसी नज़र से आपको देखते हैं। सो इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहली बात तो है पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी शक्ल या आपकी ड्रेसिंग नहीं होती व्यूअर्स, लेकिन उसको मुतासिर ज़रूर करती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस। अगर आप एक पुरसुकून, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव इंसान हैं तो लोग जब आपको मिलेंगे तो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप नर्वस हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बेध्यानी में बात कर रहे हैं, केयरलेसनेस है, तो आपका पहला इंप्रेशन जो है वो बड़ा कमज़ोर पड़ता है। इसी तरह बिहेवियर और एटीट्यूड की बात करूँगी। वो चीज़ जो आपकी असल पहचान बनाती है, अगर आपका रवैया सॉफ्ट है, अगर आप रिस्पेक्टफुल हैं, आपके अंदर आजिज़ी है, तो लोग आपसे मिल के अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपके एटीट्यूड में, आपके रवैये में फ़िरौनियत है, यानी कि आपके अंदर एरोगेंस है, आप दूसरों को अहमियत नहीं देते, आप जो है अपने आप को ही बहुत टैलेंटेड और बहुत ब्रिलियंट समझते हैं और दूसरों को जूते की नोक पे रखते हैं, तो आई एम सॉरी व्यूअर्स, उधर भी आपकी इंप्रेशन बहुत बुरी पड़ती है। फिर इसी तरह बात करते हैं अंदाज़ की, अपने आप को प्रेजेंट करने की। आपकी टोन कैसी है? किसी को आप मिल के प्यार से, मोहब्बत से, रिगार्ड से अप्रोच करते हैं, या आपका बोलने का तरीका नेगेटिव है, या वो जो कहते हैं ना कि ओ ए फला, इनकी बात को माइंड ना करना, इनका तो बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है। अक्सर ऐसा लोगों के बारे में कहा जाता है जिनकी ज़बान में ज़रा तलखी होती है। तेज़, रूड या कंफ्यूजिंग बातचीत जो है आपकी इंप्रेशन को ख़राब करती है। याद रखें, अल्फाज का इंतखाब और लहजा दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह व्यूअर्स, अब आ जाते हैं अपीयरेंस के ऊपर। पहले तो हमने पर्सनैलिटी की बात की और हमारी टोन की बात की, हमारे रवैयों की बात की, लेकिन इसी तरह अगर आप बात करें तो आपकी ड्रेसिंग भी बड़ा इस पर असर रखती है। अक्सर हमने पहले मूवीज़ में देखते थे कि शादी के लिए, रिश्ता लेने के लिए को लोग आए और एक लड़की है वो शादी नहीं करना चाहती, तो जान के उसने अपनी ड्रेसिंग जो है वो ऊट पटांग किस्म की। तो याद रखें कि लोग पहले आपको देखते हैं और फिर आपको सुनते हैं। आपका लिबास,
आपके मतलब लिबास से मुराद आपके जूते, कपड़े, आप कितने नीट एंड क्लीन हैं, ये आपका पहला साइलेंट यानी कि चुप करके एक इंट्रोडक्शन होता है। साफ़ सुथरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग सूट पहन लेंगे, बाल अच्छे बना लेंगे, लेकिन बाल गंदे होंगे, दांतों में चीज़ें फंसी हुई होंगी, मुंह से स्मेल आ रही होगी, बॉडी से स्मेल आ रही होगी। सो साफ़ सुथरा, डिसेंट और मौके की मुनासबत से ड्रेसिंग करना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और सामने वाले के ऊपर भी बड़ा पॉजिटिव असर डालता है। अब मौके के मुताबिक ड्रेसिंग, जैसे कि अगर मैंने एक इंटरव्यू पे जाना है जॉब के लिए, तो मैं फटी हुई जीन्स और एक टी शर्ट पहन के नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है तो ऑब्वियसली इंसान बड़े कंफर्टेबल और इजी कपड़ों में भी चले जाते हैं। देन अगर आपने फॉर एग्जांपल रिश्ते के लिए लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उस वक्त आपकी ड्रेसिंग मुख्तलिफ होगी। आप वलीमे का जोड़ा पहन के नहीं बैठेंगे, बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी ट्रेडिशनल ड्रेसिंग, थोड़ा वो अगर कैजुअल भी मीटअप हो तो उसमें भी थोड़ा एक एफर्ट किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी चीज़ें पहनें, लेकिन नीट और सिंपल रहना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, पहली इम्प्रेशन सिर्फ दूसरों पर नहीं बल्कि आपके फ्यूचर पे यानी कि आपके कल पे भी बहुत ज़्यादा असर करती है। अब चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, वो एक नया रिश्ता बन रहा हो, या कोई सोशल गैदरिंग हो, किसी के पास अफसोस करने के लिए जाना है, वॉट एवर इट इज़, अगर आप हर जगह का पहला जो है इम्प्रेशन अपना जो है आप पॉजिटिव देंगे तो आपके लिए रास्ता भी आसान होगा और आपके लिए मुश्किलात कम होंगी। सो बात समझना ज़रूरी है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली इम्प्रेशन बुरी पड़ी हो तो उसके बाद आपने अपनी इम्प्रेशन को ठीक किया हो, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है। और स्पेशली जॉब के मामले में या जब नया रिश्ता बन रहा होता है, अगर पहले ही आपकी बुरी इम्प्रेशन पड़ जाए तो व्यूअर्स उसके बाद फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाना। सो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब ये बात तो हमने की, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने आपको क्या गाइडेंस देनी है, हमारा इससे टेक होम क्या है। आज की दुनिया में जहाँ पे हमारा सारा इंटरेक्शन, बातचीत, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे हो गई है, वहाँ पे ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे जो लोग ज़्यादा इंटरेक्शन रखते हैं, लोगों से फ़िज़िकल मुलाकातें नहीं करते, बातचीत नहीं करते, उनके लिए आगे जाके पब्लिकली या किसी के साथ अगर कोई वास्ता ताल्लुक़ या कोई बातचीत करनी हो तो फिर उनके लिए अपना आप एक्सप्रेस करना या अपने आप को किसी को प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल के बच्चे आपस में दोस्तों से नहीं बात कर पाते, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें हम यंग एज पे सीखते हैं और बच्चों से कम्युनिकेट करके, सोशलाइज होके। लेकिन दुनिया इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया और डिवाइसेस की तरफ चली गई है कि जो ग्रुप स्पोर्ट्स भी होती थी जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, मतलब इस किस्म की चीज़ें, वो भी हॉकी, ये भी चीज़ें अब लोग ऑनलाइन गेमर्स जो हैं वो उसके ऊपर खेल रहे हैं। सो जब कम्युनिकेशन नहीं है, जब वो जो कहते हैं ना टीम वर्क का आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आगे जाके आप अपनी क्या इंप्रेशन देंगे किसी को। सो अपनी पहली इंप्रेशन यानी कि अपना पहला इंट्रोडक्शन हम किसी से किस किस्म का करते हैं, उससे डिसाइड होता है कि आपका उस इंसान या उस इदारे या उस फैमिली के साथ आगे कितना को इंटरेक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। आइए शेफ़ अनम शेख से हेलो हाय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अब अनम, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अगर जॉब, अब जैसे कि आप शेफ़ हैं, आप कहीं पे जाती हैं किसी culinary इंस्टीट्यूट एज इंस्ट्रक्टर या वहाँ पे काम करने के लिए या व्हाटएवर, तो आप अब वहाँ पे जाती हैं जस्ट बिकॉज आपके पास शेफ़ की डिग्री है। आप वहाँ पे वॉक इन करें बड़े एटीट्यूड के साथ, जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं उन्हें सीधे मुँह जवाब ना दें और कहें जी लिखा तो हुआ है सारा कुछ, रखना है तो रख लें, नहीं रखना तो ना रखें, तो कौन रखेगा आपको जॉब पे? पहले ही मुझे 90% नौकरी जो है वो रवैये, प्रोफेशनलिज्म, हार्डवर्क होती है। जी बिल्कुल। डिग्रीज 10% होती हैं। Exactly. हाँ, डिग्री से आपको दरवाजे में एंट्री मिल जाती है इंटरव्यू की। जी बिल्कुल। उसके बाद आपके रवैये और एटीट्यूड ही डिसाइड करते हैं कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, आपका रिश्ता अगले के साथ जुड़ेगा कि नहीं। बिल्कुल। फर्स्ट इम्प्रेशन ओवरऑल आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो।
तो जैसे अभी जुगन आपी ने एक स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि एक बंदा जो है वो बाहर उनकी लड़ाई हो गई, लेकिन वही बंदा फिर आगे गए उनके पास जॉब के लिए, तो वही उधर उनके CEO निकल आए। तो मतलब कि ये भी आपके साथ ज़िंदगी में मिसहैप्स हो सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा से ही ये वाली चीज़ को अपने साथ लेके चलती हूँ कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और इस पर मुझे एक बात याद आ गई बैक इन जब मैंने स्टार्ट किया था, तो कैसे सर ने ना मुझसे एक सवाल पूछा था कि जब मैं ऑन एयर आई पहली दफ़ा एज अ ट्रेनी और दूसरी दफ़ा में उन्होंने मुझे कहा कि तुम अकेले शो कर लोगी, तो मैंने कहा सर इस बात का तो अच्छा आप मुझे जवाब दे सकते हैं क्योंकि ऑन स्क्रीन आप मुझे देख रहे हैं और उसमें आपने मुझे जितनी हेल्प की और वो इम्प्रेशन डेवलप करने में, वो सारा कुछ करने में, वो आपने मुझे सिखाया कि कैसे आपने कितना फ्रेंडली होना है, किस तरीके से बात करनी है। देखो जिस तरह मैं हमेशा शेफ़ मुनीरा को कहती थी और शेफ़ मेजबीन हमारे साथ उस वक्त होती थी, एंड यू नो देयर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ हम काम कर चुके हैं ओवर द ईयर्स। और मैंने जो बात, हुमा किरमानी भी हो गई, अब मैंने एक ही बात रियलाइज़ की है कि देखो आपके घर में या पीछे से आप कितने परेशान काम पे आए हैं, बिल्कुल उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डेली जब ऑन एयर जा रही हैं, कुछ तो आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं जो आपको देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग पहली दफ़ा चैनल ऑन करके आपको देख रहे होते हैं, बिल्कुल उनके लिए तो फर्स्ट इंप्रेशन है ना। ऐसा ही है, तो हर रोज़ आपने प्रोग्राम ऐसे करना है कि जैसे आप ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और आप अपनी पहली इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आप किन मसाइल, किन प्रॉब्लम्स, किन चीज़ों में घिरे हुए हैं। अब अगर आपने काम करना है और आप रोजी रोटी की जगह पे खड़े हैं तो आपने उस रोजी रोटी को हलाल भी तो करना है। बिल्कुल। और अगर उस जॉब का हिस्सा ये है कि आपने पब्लिक को अपनी एक डेली प्रेजेंटेशन देनी है, चाहे वो किचन में हो या हम लोग ये जो प्रोग्राम 2 घंटे करते हैं, तो आपने डेली फर्स्ट इंप्रेशन की तरह ही करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो आप एक दफ़ा आपने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि जब हम इस PTV के गेट से एंटर होते हैं ना तो हम अपनी सारी टेंशन्स को ना लीव योर प्रॉब्लम्स एट द डोर। गेट पे नहीं छोड़ सकते तो चलो लाइब्रेरी में बैठ के, जहाँ पे हमारी टीम बैठती है वहाँ पे बैठ के दिल हल्का करो, अपनी भड़ास निकालो। बट जब आपने स्टूडियो से एंटर करना है ना, और एक दफ़ा वो म्यूजिक जो है हमारे प्रोग्राम का जो ऑन एयर का आता है, उसके बाद प्लीज़ हम सब ने अपने मसाइल भूल जाने, शो खत्म होगा, उसके बाद मिलकर जपिया मार के रोएंगे, लड़ेंगे, आर्ग्यू करेंगे, जो भी है, बिल्कुल। लेकिन ऑन एयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज़ अगर व्यूअर्स हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना कि हर बार जब हमने मुलाकात किसी से, स्पेशली जब पहली दफ़ा करनी है, तो पॉजिटिवली करनी है और फिर उसके बाद व्यूअर्स अपने उस रवैये को मेंटेन भी करना है, ये भी रियलाइज़ करना है कि अपने आप को मेंटेन भी करना है। बिल्कुल। तो ससुराल में भी मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बच्चियाँ पहली दफ़ा जब शादी होके अपने पहला दिन होता है वहाँ पे, तो बड़ी ओवर एक्टिव होके वो भी काम कर रही होती हैं जो ना वो करने में कंफर्टेबल होती हैं, ना ही वो आगे जाके करेंगी। तो जब वो आगे बढ़ के अपनी एक इंप्रेशन डाल देती हैं, तो ससुराल को तो यही लगता है ना कि अब ये सारी चीज़ें ये बच्ची संभाल लेगी। 3 दिन में शौक ख़त्म हो गया, फिर नहीं किया, फिर आपकी इंप्रेशन ख़राब हो गई। सो इंप्रेशन भी वो डालें जो मेंटेन कर सकते हैं। अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में शेफ़ अनम शेख के पास। अस्सलाम वालेकुम। भाई बड़ा अच्छा आपने लॉन का सूट पहना हुआ है। लॉन है ना? जी लॉन है। वैसे आजकल अगर हम देखें अनम जी, तो लॉन के सूट जो मार्केट में आ रहे हैं वो लॉन के सूट कम और फॉर्मल और सेमी फॉर्मल ज़्यादा हैं। हाँ जी बिल्कुल। नॉर्मल और लॉन के सूट यार पहले हम लेते थे एवरीडे वेयर के लिए, डे टू डे वेयर के लिए। अब तो डे टू डे वेयर के लिए भी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि 20-20 हज़ार से सिर्फ स्टार्टिंग है जोड़े की। नहीं मतलब खैर वो जो बहुत हाई फाई ब्रांड्स है, वो जो उससे ज़रा से नॉर्मल कर लें, वो नॉर्मल भी कर लें तो 7-8 हज़ार से कम का नहीं है। बात ये कि 7-8 हज़ार रुपए का अगर आप एक लॉन का सूट खरीदते हैं, बिल्कुल, तो आप तो गए। हाँ जी ऐसा ही। अच्छा, यहाँ पे हमने ये गरम मसाला डालना है। गरम मसाले को डाल, हम बना क्या रहे हैं? हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं दाल मखनी। और दाल मखनी के लिए सबसे पहले हमें जो है घी ले लेना है और उसके साथ आप इसमें बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर बटर भी ऐड कर देंगे साथ ही, क्योंकि दाल मखनी है, मक्खन जाना इसमें बहुत ज़रूरी है। और साथ में अब हम इसके अंदर जो है इस गरम मसाले को मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था। अच्छा, ताकि अब इसके अंदर क्या डालना है? इसके अंदर इसको थोड़ी देर इसको कुक होने देंगे और उसके बाद फिर हम ये
मसाले ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है। और मसाले ऐड करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर ये टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का जो ऊपर है वो ऑयल आ जाए और आपका जो है ग्रेवी 100% रेडी हो जाए, तो ही हम आगे का प्रोसीजर पे जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है ये जी। टमाटर, अच्छा इसमें प्याज व्याज कोई नहीं? नहीं, इसमें कुछ भी प्याज वगैरह कोई भी चीज़ नहीं डलेगी, लेकिन मसाले को थोड़ा सा भूनना जी ये ज़रूरी ये ज़रूरी है बिल्कुल। नमक मिर्च का कच्चापन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको हर चीज़ का ख़ास तौर पे लाल मिर्च का जो है वो बहुत कच्चा कच्चा जायका फील होता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा जो है ऑयल में इसको खासा कोई 30 to 40 सेकंड्स के लिए सिर्फ आप उसको स्टर कर लें ताकि अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए। अब दाल मखनी के लिए जो है 2 स्टेप्स में ये दाल बनेगी, और दाल स्टेप नंबर 1 जो जुगन आप ही ऑलरेडी कर चुकी हैं कि हम घी लेंगे, घी में थोड़ा बटर ऐड करेंगे, उसमें साबुत गरम मसाला डालकर उसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, साथ ही मसाले ऐड कर देंगे और उसके बाद हम टमाटर डालकर अब इसकी प्यूरी को पकने देंगे। पकने देने के बाद इस तरफ अगर आ जाए तो हमारे पास इसमें कब डालनी है? हरी मिर्चें इस पर नहीं डालेंगे, हम इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी बना रहे हैं, अमरूद की चटनी। अच्छा। तो आपको मैं एक छोटे से काम पे लगा देती हूँ, और वो ये है कि हमें इन अमरूदों को जो है हल्का हल्का चारकोल करना है। वो जिस तरह बैंगन को करते जी हैं? बिल्कुल, लेकिन ये बैंगन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसको हमने कंपेरेटिवली थोड़ा कम करना है। बस इसको हल्का हल्का आप समझें कि हल्के हल्के जब इसके ऊपर चारकोल के स्टेन्स आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हम इसकी चटनी बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है कि हमने दाल काले माश ले लेने हैं, और उसके साथ हम फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे पास आधा किलो काले माश हैं तो उसके साथ हम तकरीबन 250 ग्राम के करीब जो है वो रेड किडनी बीन्स इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बगैर ये दाल जो है वो इनकम्प्लीट है। आपने पानी डालना है, पानी डालकर उसके अंदर नमक और हल्दी डालकर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसको चूल्हे के ऊपर कर लें, और अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है तो आप इसको प्रेशर कुकर में जो है तो भी आप इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, हमने कितना और बस इसको ये हो गया, इसको और नहीं करेंगे हम। अच्छा, इसको और नहीं करना। हाँ, उसको वो हो गया, उसके ऊपर आ गए स्टेन्स। इसको हमें बिल्कुल हल्का सा एक वो चारकोल वाला फ्लेवर हमें अपनी चटनी में चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप इस चटनी के अंदर जो है गार्लिक ऐड कर रहे हैं तो गार्लिक को भी आप इसी तरीके से जो है उसके क्लोव्स को हल्का हल्का चारकोल करेंगे ताकि उसके अंदर एक अच्छा सा चारकोल वाला फ्लेवर आ जाए। अब बारी आ जाती है, इसी तरह आपने मसाले को प्रिपेयर करना है। घी डालना है तकरीबन 1 से 2 कप के करीब, क्योंकि दाल मखनी में घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मक्खन। मक्खन के बाद इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा, उसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मसाला जात ऐड कर देंगे जिसमें कि नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। इसके अलावा इसमें कोई और मसाला नहीं जाएगा। साथ ही आपने उसको पका लेना है। टमाटर की पेस्ट आपने अच्छी तरीके से ब्लेंड करके टमाटर उसमें ऐड कर देना, और फिर उसको तब तक कुक करना है जब तक अच्छे तरीके से जो है आपके टमाटर बिल्कुल भुनना चाहे और उसके ऊपर जो है घी आ जाए। उसके बाद जो आपने दाल को बॉईल किया हुआ है उसको हाथों से थोड़ा सा मैश कर लें ताकि उसमें लोबिया जो है, आपने लोबिया को इतना अच्छा इसमें फाइन करना है कि बहुत कम आपको लोबिया इसके अंदर नज़र आना चाहिए। मैक्सिमम आपको आपकी जो काले माश है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने चाहिए इस रेसिपी के अंदर। उसके बाद आपने इसको डालकर अब इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है, और इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से जो है ये पकना चाहिए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको लगेगा मसाले में भुनने के लिए। तो जितनी देर में यहाँ पे ये हो रहा है, साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जुगनापी ये ग्रीन चिली, क्योंकि हमने बहुत कम पेस्ट रखी है। हाँ जी, और साथ में इसमें अदरक है, तो ये ग्रीन चिली और अदरक की पेस्ट है, अब वो जाएगी इसके अंदर। और आपने इसको डाल के अब इसको अच्छी तरीके से भूनना है कि इसका मसाला जो है वो अलग हो जाए और साथ में आपके जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। अब आपने इसको 1-1.5 घंटा पकते रहना है। जब ये पक जाए लास्ट में आपने इसके अंदर कसूरी मेथी और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम, और ये तब ही प्रोसीजर करेंगे जब बिल्कुल आपकी दाल जो है 100% डन हो गई है। और लास्ट में हम इसके ऊपर गरम मसाला डाल के और थोड़ा सा ऊपर बटर डाल के इसकी हम गार्निश कर देंगे। आपको अगर जिंजर पसंद है दाल के ऊपर तो आप डाल सकते हैं, अदर देन आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है अमरूद की चटनी की बारी। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आप जी, पहले सर आप दाल मखनी के इंग्रेडिएंट्स जी बता दें। ठीक है। अच्छा, और कोई चीज़ मैंने अगर बनानी है तो मुझे बता दो, तब तक मैं कर लें। बस ये करेंगे। अब ये जैसे ही भून जाएगा तो हम इसमें ये दाल डाल देंगे। चलिए आप इंग्रेडिएंट्स जी, की तरफ। उसके लिए दाल मखनी के लिए हमें काले माश चाहिए तकरीबन आधा किलो के करीब। लाल लोबिया हमें चाहिए 250 ग्राम या 260 ग्राम। पानी 4 कप के करीब। नमक हस्बे जायका। हल्दी हस्बे ज़रूरत। ग्रेवी के लिए घी हम 2 कप ऐड करेंगे। मक्खन 100 ग्राम जाएगा। ज़ीरा इसके अंदर 1 खाने के चम्मच। तेज़ पत्ता 2 अदद। लौंग 3 से 5 अदद।
बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े, अदरक कटी हुई तकरीबन 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें कुटी हुई 4 खाने के चम्मच, टमाटर प्यूरी हम 4 अदद टमाटर की बनाएंगे, नमक हस्ब जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, क्रीम 1 कप और हरा धनिया हम यूज़ करेंगे इसकी सजावट के लिए। तो सिंपल रेसिपी है। आपने मसाला जो है घी में उसको कर लेना अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद आपने उसको डालना है घी में, थोड़ा सा गरम मसाले को आपने फ्राई कर लेना है, मसाले ऐड कर देने हैं, टमाटर डालकर साथ में ही आपने ग्रीन चिली और अदरक डालकर उसकी भुनाई कर लेनी है। जब वो बिल्कुल डन हो जाए तो आपने ये दाल जिसको हमने बॉईल किया था, नमक हल्दी और पानी डालकर अच्छे तरीके से, अगर आप उसको ओवरनाइट दाल को सोक कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छा सा जो है आपकी दाल जल्दी टेंडर हो जाएगी। वरना यूजुअली ये होता है कि इस दाल को और लोबिये को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर आपने ओवरनाइट उसको सोक किया होगा तो वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़े से जो है वो फूल भी जाती है दाल। तो उससे ये होता है कि वो उसमें टेंडेंसी आ जाती है सॉफ्टनेस की, तो वो फिर आपके पास जल्दी से हो जाएगी। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है, मसाले में डालकर पानी डाल देना है, उसको पकने छोड़ देना है। तकरीबन 1 घंटा आप उसको अच्छी तरीके से दाल को पकाएं। लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अच्छा, कसूरी मेथी इसके अंदर बहुत मस्ट है, आप उसको बिल्कुल धो के डालिए। जी बिल्कुल धो के डालिए। और साथ में लास्ट में हम इसमें क्रीम और गरम मसाला डालकर जो है इसकी फाइनल गार्निश करेंगे। जब क्रीम डाल देनी है आपने साथ ही स्टोव को बंद कर देना है, क्योंकि वही आपको वाइटिश ब्राउनिश कलर जो है वो क्रीम आपको उस वक्त देगी। और लास्टली हम थोड़ा सा बटर और ऊपर से क्रीम से इसकी गार्निश कर देंगे और हरा धनिया के साथ इसकी सजावट करेंगे। अब बारी आ जाती है अमरूद की चटनी, क्योंकि अमरूद की चटनी एक्चुअली मैंने कभी नहीं खाई हुई जी, तो आज मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा ट्राई करने का। अम्बियों की केरी की चटनी तो खाई है जी, बट ये जो आप रोस्ट करके अमरूद, अच्छा ये कच्चे अमरूद हैं पके हुए हैं क्या? ये कच्चे लगे हैं। हाँ माइल्ड है, ना ज़्यादा वो कच्चे साइड पर है और ना ही ज़्यादा येलो साइड पर है। आपने मिड वाले लेने हैं, उससे क्या होगा कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा। अगर आप बहुत ज़्यादा येलो ले लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मिठास की साइड पर चली जाएगी, तो हमें थोड़ा सा खट्टा मीठा जो है वो इसका फ्लेवर चाहिए। तो उसके लिए हमें अमरूद चाहिए 2 से 3 अदद, आप डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर। लहसुन ऑप्शनल है, 8 से 10 जवे इसमें जाएंगे, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया की 1 गट्ठी जाएगी और पुदीने की 1 गट्ठी जाएगी, अदरक तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जाएगा, ज़ीरा भुना हुआ 1 खाने का चम्मच, आमचूर आधा 1.5 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काला नमक 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच और पानी हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि थिकनेस हमें कितनी है उसकी रखनी है अप्रॉक्स। क्योंकि हम 4-5 ले रहे हैं अमरूद, तो उसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम पानी जाएगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हम थिक ही रखेंगे। अच्छा, हैंडफुल ऑफ मसाले का मुझे बता जी, बस ये हो गया। अब आप अब इसमें डाल दो। हाँ, आप बताइए अमरूद का तरीका, ताकि मैंने कहा चाहता, क्योंकि आपने कहा ना इसको टाइम लगता है पकने में। अमरूद को आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अमरूद को आपने ले लेना है, इसको आपने अच्छी तरीके से चूल्हे पे चारकोल कर लेना है। चारकोल करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा चारकोल हो गया तो आप उसकी जो ब्लैक स्किन है उसको बेशक रिमूव कर दें, अदरवाइज आप इसी तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये विद सीड्स बनेंगे, आपने इसके सीड्स नहीं निकालने, उसी का ही बहुत अच्छा जो है क्रंच सा आपको अपनी चटनी में मिलेगा। हैंडफुल ऑफ आपने पुदीने का लेना है, हैंडफुल ही आपने धनिया लेना है, मगर धनिए की जो डंडियां हैं उसके समेत आपने डालना है। सिर्फ रूट्स का पार्ट जो है लास्ट वाला वो आप उसमें से कट कर ले, बाकी सारी आपने डंडी समेत ही डालनी है। उसके बाद इसमें आमचूर पाउडर जाएगा, थोड़ा सा नारदाना पाउडर जाएगा, काला नमक जाएगा, थोड़ा रेगुलर नमक जाएगा, लीमू का रस जाएगा। अगर आपको लीमू के रस के साथ थोड़ा सा इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो जिससे क्या होगा कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी लंबा हो जाएगा। आप कुछ दिन इसको आराम से रख सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे, इतना ब्लेंड करेंगे कि सारी चीज़ें जो है अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। बिल्कुल, हरी मिर्चें और अदरक आप इसके अंदर डालेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। सिंपल रेसिपी है जनाबी, कोई मसले वाली बात नहीं, सारी चीज़ों को एक साथ डालना है। ज़ीरा बीज समेत आपने जो है ज़ीरा उसको भी आपने अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना, वो भी आपने डाल देना। इकट्ठे सारी चीज़ें आप कहती तो बना लें चटनी साथ ही, जल्दी से बना लेते हैं और फिर हमने ब्रेक में भी जाना है, बट आपको बस एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो इसको मैं आपको कट कर देती हूँ। अब यहाँ पे इसमें और क्या जाएगा? इसमें ये पुदीना जाएगा सारा, हाँ जी, और वहाँ पे ये मैंने धनिया रखा हुआ है, ये धनिया जाएगा इसकी डंडी समेत,
और साथ में हम इसके अंदर जो है ये अमरूद ऐड करते जाएंगे, और ये ज़ीरा जाएगा और ये साथ में जाएगा सारा? हाँ जी सारा। और थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें काला नमक भी ऑलरेडी डला हुआ है, तो हम इसके अंदर बैलेंस करके डालेंगे। और ये लेमन जूस डाल दीजिएगा। बस ये कितना को डालूं? डाल दें ये सारा? हाँ जी। हाँ, और डालूं? नहीं बस फिर देख लेंगे अगर और ज़रूरत लेमन पड़ेगी। जूस कहाँ है? लेमन जूस ही पड़ा हुआ ये और ये थोड़ा सारा? सा हाँ जी थोड़ा सा विनेगर भी डाल दें। ठीक है। और बस अब इसको अच्छी तरीके से जो है अब हमने इसको सिर्फ ब्लेंड करना है। बिल्कुल। और पानी आपने उस हिसाब से देखना है कि आपको ज़रूरत कितनी है, बट हम जैसे कि कह रहे थे कि थोड़ा सा अगर आप इसमें ऑयल डाल देते हैं। हाँ, ऑयल अगर आप डाल लेते हैं तो वो उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी, जैसे अभी तो हमने तो फ्राइड अवे ही खा लेना डाल सकते हैं। हाँ, देसी की भी डाल सकते ये हैं। देसी घी है ना? हाँ जी, थोड़ा सा हम ये डाल देते हैं क्योंकि हमें देखो लिक्विड की तो व्यूअर ज़रूरत है, उससे थोड़ी सी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल बच गई है घर में तो पानी डाल लें। मैं पहले ज़रा इसको देखूँ ना कि ये बेचारी अपनी बेस के ऊपर क्या करने की कोशिश कर रही है। इसको जो है ना अभी साथ साथ मिक्स करना पड़ेगा। हाँ, मिक्स भी साथ साथ करेंगे ना, हाथ बचा के। बस इसी तरीके से हम इसको राइट अवे को सारी को ब्लेंड कर लेंगे। अब जुगन आप ही इसको इतना ब्लेंड करना है कि इसका सारी चीज़ों का जो एक पेस्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगी। इसको तब तक हम ब्लेंड करते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से अपनी पेस्ट, अभी इसके अंदर ग्रेन्स है, अभी हम इसको और करेंगे खासा कोई 5 मिनट इसको हम तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, आप ब्रेक की तरफ व्यूअर्स चले जाएं ताकि हम ज़रा अच्छे से ना इसको ब्लेंड कर लें और इसको प्रॉपर तरीके से वो कर लें। और बल्कि हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक में से जब वापस आएंगे तो कुछ गाना कुछ हल्ला बोला तो हम ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग से वापस आएंगे तो गाने से आएंगे। शुजा एहसान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे ना। थैंक यू। आप तो आ गए लेकिन बहुत सी खवातीन भी आ गई, यानी कि आपसे अब हम बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि हमने लॉन के जोड़ों की बात करनी है। हाँ, तो आपका अब वैसे उससे मेरा लोन से कोई लेना देना नहीं, आपका है उससे ताल्लुक नहीं, अब लोन एक शादीशुदा इंसान होने जी, नहीं, शुक्र लोन से तो ताल्लुक नहीं है, आपके लोन में लोगों ने नहीं वापस किए, वो तो बात पुरानी हो गई। लेकिन लॉन के सूटों का जो एक स्यापा पड़ा हुआ है, अब तो आप भी उसकी लपेट में आ गए ताजे होंगे। ताजे पैसे देके आया हूँ घर, ताजी बिल्कुल। ताजी शादी के बाद ताजे ताजे जो हालात होते हैं लॉन के, वो तो फिर वही जानते हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है। सो गुड लक शुजा। No इसी problem। बात पे अब हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट एक पैनल है। व्यूअर्स देखिए, हम अक्सर जब शादी का सीज़न आता है तो शादी की तैयारियों की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में जो सीज़न आता है वो है लॉन का सीज़न, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लॉन ही वाहिद वेरेबल फैब्रिक है जो हम पहन सकते हैं। पहले ये कहा जा सकता था कि भाई लॉन क्योंकि अफोर्डेबल होती है तो हर कोई, बट अब लॉन की अफोर्डेबिलिटी भी एक क्वेश्चन मार्क बन गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ पे जो बहुत महंगे वाले डिज़ाइनर्स हैं वो हैं, वहाँ पे ऐसे भी डिज़ाइनर्स हैं जो अफोर्डेबल प्राइसेस में लॉन के बने बनाए सूट भी निकाल रहे हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड ब्रिलियंट मेरी बड़ी प्यारी बहन, पिछले 10 साल से ब्रांड रन कर रही हैं और माशाल्लाह एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, सायरा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान में भी आपके कपड़े पहने, बल्कि लोगों को भी गिफ्ट किए, और इतना लोगों ने आपके जो चुनरी वाले प्रिंट थे नॉन वाले वो एंजॉय किए कि बल्कि अभी भी मैं आपके प्रिंट्स देख के कह रही थी कि यार मैंने कुछ लोगों को गिफ्ट करना है। अच्छा। तो वो भी हमने अभी डिस्कस किया। देखो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, हाँ जी, वरना लॉन तो सब पहनना चाहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इस पे अभी हम करेंगे बात। देन हमारे साथ हैं मलिहा रशीद। आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं, और इसके अलावा हैंडमेड फेस्टिव जूतियाँ भी तैयार करती हैं, जिसमें कोलापुरी भी हैं और खुसे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अच्छा मलिहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज आपसे जो मेन बात करनी है वो ये है कि
इवन दो कोल्हापुरी और खुद से जो है लोग शादी से वाबस्ता करते हैं, लेकिन गर्मियों में सबसे कंफर्टेबल अगर आप बात करें तो मोर देन खुस्साज एज वेल कोल्हापुरी जो है गर्मियों में। और सच्ची बात है, जब आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बेस्ड या लेदर बेस्ड जूते वगैरह पहनते हैं, पसीना भी बहुत पाँव में आता ऐसा ही है। तो इस वजह से जूता भी वो पहनना है जो ब्रीदेबल हो जो ब्रीदेबल हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग तैयार होते हैं, पूरा ठीक होते हैं, साथ आके बैठे तो पाँव से पसीने की बुआ आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अलावा एक बात है, जो कोल्हापुरी होते हैं वो कंफर्ट में नहीं मिलती मार्केट में, अगर इनके पास अगर अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि वरना ना यही होता है कि वो पाँव थक जाते हाँ हैं। पाँव थक जाते हैं, थक उसमें जाते ये इशू है। अच्छा, कि बट गुस्सा अब में बात हो ये कि रहा। कोल्हापुरी पहनने के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है, क्योंकि वो आपको गर्मी शर्मी ये वो नहीं होता, लेकिन नीचे से पाँव को कंफर्टेबल कैसे बनाया जाए इस पे भी हम बात करेंगे। देन हमारे साथ हैं नायला उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नायला जी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ऑलमोस्ट 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और आज इनके साथ जो मॉडल आई हैं वो है महक, और इनकी जो मेकअप टेक्नीशियन है वो है लीजे। अस्सलाम वालेकुम। आज आते हैं अब नायला जी आपकी तरफ। नायला जी, बल्कि आपको तो हम कहते हैं आप यहाँ पे आ ही जाएं, जी, sure। इसलिए क्योंकि मेकअप का काम जो है वो बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा वक्त लेता है, तो आप यहाँ पे आ जाए और यहीं पे आप हमें आके बताइए कि जब हम लॉन की बात करते हैं जी, तो लॉन के जोड़ों के साथ किस किस्म की लुक होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ख़वातीन लॉन के जोड़े सोशलाइज करने के लिए भी पहनती हैं, मतलब गेट टुगेदर, काम पे अक्सर ख़वातीन जो है वो लॉन के जोड़े का इंतखाब करती हैं, क्योंकि जो ख़वातीन जैकेट वाली सूट्स वाली जो लुक भी अपनी बनाती हैं काम पे, वो गर्मियों में लॉन पे आ जाती हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि इतने हैवी तो मेकअप भी फिर उसी तरह का लाइट होना चाहिए। जी। तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज हम ज़रा लॉन ड्रेसेस के अकॉर्डिंग ही हमारी एक मेकअप जो लुक है वो क्रिएट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता चलता कि आपने ड्रेस नीचे लॉन का पहना है, आप समर का मौसम है, और ऊपर जो आप मेकअप है वो आइज़ आप हैवी बना लेते हैं। जान, आपके चेहरे को मैं देख रही हूँ, अब आपने बेस लगाई है लेकिन बहुत बराए नाम लगाई है। जी। अब इतना अगर मोटा लेयर बेस का किसी के मुंह के ऊपर होगा जी तो उसका जाहिर ही, जब आप गर्मी में जाएंगे, बिल्कुल। अगर चॉकलेट पिघल जाती है, खाने की चीजें खराब तो वो भी मेकअप पिघल जाता है। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा आप कोटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा समर में आपका मेकअप जो है वो स्वेटिंग से ख़राब होगा, उतना ही आपकी लुक ख़राब होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे फेस के ऊपर कितनी क्वांटिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन क्लियर है, आप ग्लास स्किन हो, आपके पिंपल्स नहीं हैं, आपके फ्रैकल्स नहीं हैं, तो उसको आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर मत लगाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल के उनके डार्क सर्कल्स नहीं हैं, उनके एक्नी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंसीलर पे कंसीलर लगाए जा रहे हैं, हैवी कंसीलर, फिर हैवी बेस और हैवी पाउडर जी, और ऊपर से फिर फिक्सर लग जाता है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे आपके मुंह पे जमी हुई है कुछ चीज। होता ये है। और मैं ये सोचती हूँ अक्सर मेरी जान कि जब इतना मेकअप लगा के आप बाहर जाते हैं तो आप खुद कितने तंग होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि वो सैलून जाते हैं अपने वेडिंग सीजन में, वहाँ पर जो भी मेकअप आर्टिस्ट उनको मेकअप करती है वो उनके वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंग, हैवी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग जो है वो उनको कर देती हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो वो लॉन का जोड़ा पहने, वो कोई भी ड्रेसिंग करे तो वो उसी चीज़ को कॉपी करते हैं कि अच्छा सैलून वाली ने ना वो स्टिक लगाई थी क्राय लॉन की, या वो हैवी वाली मतलब बेस लगाई थी, या कोई हर चीज़ हर स्किन के लिए नहीं होती। और उसके अलावा व्यूअर्स प्लीज़, जैसे हम बात कर रहे थे मौके की मुनासबत से, ड्रेसिंग फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, आप वलीमे का जोड़ा पहन के इंटरव्यू पे नहीं जाएंगे जी, और उसी तरह उसी वलीमे के जोड़े के जो आपका मेकअप है वो आप रेगुलर डेज पे नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशल ओकेजन था। जी। आप आज लुक क्या क्रिएट करेंगे? आज हम बिल्कुल ज़ीरो मेकअप लुक क्रिएट करेंगे कि जो कि फ़ीमेल्स घर में खुद भी कर सकती हैं, ठीक है। उनको उसके लिए सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोडक्ट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल मिनिमम सा मेकअप करेंगे, बहुत कम चीज़ें लगाएंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई दावत है, आपने किसी मीटिंग में जाना है, आपने ऑफिस जॉब के लिए जाना है, तो आप घर में खुद लाइट सा मेकअप करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है ड्रेस के अकॉर्डिंग, जी, थोड़े से बाल टॉन्ग कर लें एंड यू आर गुड टू गो। जी, आप ब्लो ड्राई कर लें समर में, टोंग कर लें, तो आप वो अपना अच्छा काम लगता स्टार्ट है। करें। अभी हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर में गाइडेंस लेने के लिए, ठीक है जी। सायरा, आपकी तरफ आते हैं। लॉन एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ख़वातीन की ज़िंदगी में, तो सायरा जी का ओपिनियन, आपका ओपिनियन, उसके साथ अपनी लुक को कैसे क्रिएट करें, ये सब बातचीत होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ द ब्रिलियंट सायरा रिजवान, मलिहा रशीद, नाइला उमर, सब अपना अपना काम करें। एंड ऑफ कोर्स शुजा एहसान जो बार बार टेढ़ी आंखों से मुझे देख रहा है कि आप भी मुझे नहीं बोलना, मैं भी हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ मैं कल्ला मर्द परेशान। इसीलिए तुम्हें मैंने नुक्कड़ में बिठा दिया। कभी सुनना भी चाहिए ना, इसलिए सुनना चाहिए शुजा, क्योंकि अब आप एक शादीशुदा मर्द है, ये सारी बातें सुन के आप मैंने सुनने की आदत डाल ली है। शादीशुदा जो हाँ जी बिल्कुल। मैं इसको यही कहती थी, मैं कहा शुजा पहले ही सुनना शुरू कर दो, आगे जाके ये मसला नहीं। लिसनिंग इज अ वेरी गुड लाइफ स्किल है ये आपके लिए, और आपको हर जगह ज्यादातर लेडीज के सामना हमें करना गाने से पड़ेगा। पहले और सुनना एक सिखाया सेकंड गया। में ना सायरा के अंदर की उस्तानी जाग उठती है। हाँ जी। ये लाइफ स्किल है, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, आपको करनी चाहिए। अगर शुक्र आप करें उन्होंने नफसियात के सोटी पॉइंट नहीं ऑफ व्यू पकड़ी से आज। देखें तो इसका बड़ा अच्छा असर होता है आपके दिमाग। अच्छा जी, लॉन का बताएं मुझे। हाँ जी। लॉन के क्या हालात है भाई? हम लॉन लोगों ने तो तो out of किचन में budget। फैसला कर लिया कि हम तो नहीं लॉन अफोर्ड करते। लॉन होती जा रही है आउट ऑफ बजट, आपको 20,000 ओ भाई, ईद पे आपने मुझे इतना प्यारा जोड़ा भेजा था। मैं अपनी तस्वीर बात है ही उसकी, कर- मैंने एक बात कहनी है। आपने मुझे जो इस ईद पे जी। सायरा ने मुझे गिफ्ट भेजा था, मतलब पहनने के लिए ईद का जोड़ा, तो मैंने वो ईद के दिन पहना हाँ। और फिर मैंने आपको उसकी तस्वीरें You भी have भेजी wonderful और pictures, 100 yes। दफा मैंने लगाई। अब हाँ देखिए जी। ना, वो जोड़ा फील उसकी लॉन वाली थी, तो ना गर्मी लगी, ना मैं तंग हुई, ना मैं इरिटेट हुई, जी और ऑब्वियसली वो फैंसी आउटफिट था। हाँ फैंसी था, स्क्रीन लेकिन जो पेंटिंग थी उसके ऊपर। आपने हाँ अभी जी। पहना हुआ है, जैसे अभी हमारी मॉडल ने भी पहना हुआ है, ये आउटफिट्स आप डे टू डे भी पहन सकते हैं, थोड़ा सा ग्लैमराइज करके Exactly। इवेंट्स पे भी पहन सकते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। आप थोड़ा सा हमें गाइड करें एज अ डिजाइनर। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल लॉन जो है ना, हमारे पाकिस्तान में अभी अक्टूबर तक लॉन का सीज़न चलने वाला है, और इसमें हमारी ईद भी आ रही है, हमारे आगे फंक्शंस भी आएंगे, लेकिन लोगों ने आजकल, डिज़ाइनर ने फेस्टिव लॉन के नाम पे जो काम किया है ना, कि वो बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी में जाके उसको ऑर्गेन्जाज, पैचेस और ये सब करके वो अनअफोर्डेबल हो गई है। जब आपको उसको 100 पैचेस मिलते हैं, फिर आप वो एक तो पहले 20,000 का जोड़ा लेते हैं, फिर उसको स्टिच करवाते हैं, एप्लीक करवाते हैं, तो वो आउट ऑफ रेंज हो जाती है। लेकिन वट एवर वी हैव, वी प्रेजेंट रेडी टू वेयर आउटफिट्स, उसमें है कि हम लोग सब कुछ कवर करके एप्लीक्स एक तो करके पहले देते लॉन हैं। जाके हाँ। आप खरीदो 8-10 हजार का। बिल्कुल। अच्छा, 8-10 हजार का आपने लॉन खरीदा, अब उस 8-10 हजार रुपए के लॉन का टेलर, सच्ची बात है व्यूअर्स, जानने वाली भी हो, मतलब फैमिली की भी आपकी वो मतलब जी बिल्कुल, कोई हाँ। खातून हो, तो तब भी 2000 तो कहीं नहीं गए। ये मैं आपको बहुत सस्ता कह रही हूँ, जिसमें आपने कोई फनकारी कोई चीज लगानी नहीं है। अब अगर आप नॉर्मल मार्केट में टेलर के पास जाए, वो 5000 आपसे चार्ज कर लेता है खड़े खड़े, राइट? हाँ, वो कहते हैं कि अगर डिजाइनर आउटफिट है, पिक्चर से देख के बनाना है, तो 5 से 6,000, उसमें एक्सेसरीज इतनी लगती हैं, एप्लीक्स इतनी होती है, ऊपर से उस जोड़े को समझना। मैं तो मतलब normally- यानी कि आपका ये पूरा नुस्खा आना जाना, पेट्रोल प्राइस को भी याद रखिए, आपने जाना है, करना है, नाप या सारे नॉनसेंस। फिर उसके बाद टेलर के पास भी तो 4 चक्कर लगाने हैं, क्योंकि उसने पहली दफा में सही सिया नहीं, फिर आपने 4 Size चक्कर alteration, बार बार जाना। तो आपका एक बना बनाया सूट आपको, मतलब अगर बनाने तक और टाइम जो आपका लग रहा है वो अपनी जगह, 15 से 20 हजार का कॉस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल और ये मैं बात कर रही हूँ अफोर्डेबल डिजाइनर्स की। हाँ, अब कुछ ऐसे डिजाइनर्स हैं, उन्होंने 18,000 रुपए की लॉन भी निकाली है, 22,000 की लॉन भी निकाली है। बोलो अनम, बड़ी भरी बैठी थी मैं अपने आपको सेगमेंट बता रही में। हूँ कि मैं कपड़े लेने के लिए अपने गई, और वहाँ पे मैंने एक जोड़ा देखा जो कि था, अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, वो 19,000 समथिंग का था, और यकीन माने जुगनापी, अच्छा, मेरा सवाल पता क्या होता है, इसमें सोने के नग लगे। वो बिल्कुल जुगनापी, मतलब पुर्जों में था, पुर्जों में था, एक exactly। एक मतलब उसके पुर्जे को जोड़ना है यार आपको। सायरा, ये क्या बकवास है? आप जब जाते हो लॉन का सूट लेने, पहले आप सूट लेते थे तो सूट होता था, साथ में चीजें आती अब थी, टोटे हैं, अब एक लीर एग्जैक्टली, और कुछ इसको Patches, समझना गला इतना अलग, मुश्किल पजल है। पजल है, और वो exactly। आपको जो बेचारा टेलर है, हाँ। वो इसीलिए तो वो आपसे 3,000 रुपए उस पजल को समझने के लेता है, समझने के लिए 3,000 बनाने कि के टोटे रख के उसको जोड़ना किस तरह है, और जो सी लुक दिमाग के टोटे हो जाते हैं। एग्जैक्टली जो उन्होंने लुक दी होती है वो आती भी नहीं है। वो 2 जोड़ों को मिला के वैसी लुक आएगी। अगर उन्होंने फ्रॉक का डिजाइन बना दिया या उन्होंने उसकी लॉन्गर लेंथ बना दी, लेकिन उन्होंने प्रोवाइड तो मेरी अम्मी के साथ यही हुआ ना, एक बड़ा खूबसूरत सा था, दिस यंग गर्ल वाज वेयरिंग इट, स्लीवलेस टाइप एक आउटफिट था लॉन का, बना बनाई जो तस्वीर थी। अब कॉमन सेंस की बात है कि आप अनस्टिच दे रहे हैं तो बाजू का मटेरियल तो देंगे। बिल्कुल,
वो तो अपनी चॉइस है ना कि यार आपने उसमें sleeveless 2 रखना है। मीटर था कमीज का, जी तो मुझे एक बात बताएं, 2.5 मीटर नॉर्मल बंदे का बनता है, इवन मेरे लिए 2.5 मीटर चाहिए, तो 2 मीटर में क्या इतनी सी कमीज स्लीवलेस यानी कि बनियान बना के देनी थी अम्मी को मैंने। और मामा prices- मुझे कही तुम किधर से क्या लेके आई हो, मैंने कहा मामा आपको मेरी तस्वीरें भेजी थी, कहते बेटा आपने मुझे तस्वीरें भेजी थी डिजाइन की, मैंने कहा मुझे ये पसंद है, हाँ तो बेटा ना आप स्लीवलेस पहनते हो ना मैं पहनती हूँ, तो ये मैं कैसे इस अच्छा अब तो समझ वही फैब्रिक तो प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें एक्सटेंशंस वो भी कम और होती है। डिजाइनर की दुकान पे जब वो मैं बंद लॉन का सूट का पैकेट वापस लेके गई, उन्होंने कहा कि जी तो आप क्या एक्सपेक्ट करी थी, मैंने कहा ये तो उन्होंने कहा हमारा तो ये आइटम सेल आउट हो चुका है, तो अब हम तो इसको रख भी नहीं रहे हैं स्टॉक में, लिटरली हफ्ते के बाद। मैंने कहा तो चेंज कर दे, मैंने कहा मेरी अम्मी स्लीवलेस नहीं आप पहन ले, मैंने कहा जी मैं नहीं पहनती, तो आपने तस्वीर नहीं देखी, मैंने कहा जी तस्वीर तो देखी थी लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा था कि टूंडे टूंडे पीस देंगे। और उसके बाद एक और बात, जो इशू जो लाइटिंग का इशू, वो कलर ही नहीं होता जो वो दिखाते हैं फोटोशूट में, जो दिखाते हैं वो एक्चुअली कलर नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप मेरे को बताऊं, फेसबुक में भी ये वॉइस ऑफ कस्टमर में इतने ज़्यादा फेमस ब्रांड्स की कंप्लेंट्स हैं कि व्हाट दे शो ऑन द पिक्चर इज़ नॉट अवेलेबल इन द रियल, वो कलर ही डिफरेंट होता है टोटली, क्योंकि जो प्रोडक्शन करते हैं वो लोग देखते नहीं, सैंपल बना लेते हैं, फिर फोटोशूट की लाइटिंग वगैरह और जो एक्चुअल प्रोडक्ट आता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ये तो एक बात है, अगर आप कह सकते हैं कि मैं डिज़ाइनर फ्रेटर्निटी की बुराइयां तो नहीं कर रही, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं यार जो बना सही काम बनाया भी कर रहे लॉन हैं। का सूट अगर आपने जरा डिजाइनर में जाने तब वारा खाता है, अगर आपने एचरे एचरे जाके वहां से मतलब लोकल मार्केट से बैठ के हाँ। किसी मार्केट से जाके आपने उठाने हैं डजंट मैटर के क्या व्हाटएवर, तो वो तो आपको देखें 2500 से 3000 का मिल जाता है अनसिला सूट जी लेकिन जब आप उसको भी स्टिचिंग के लिए लेके जाते हैं तो वो भी आपको 8-10 का पड़ जाता है। तो मेरा पॉइंट ये कि बने बनाए, अब आपकी रेंज क्या है वैसे आइडिया लेने के लिए? जी, हमारी रेंज जो है लॉन की जो स्टार्ट होती है वो फ्रॉम 5000 टू 10,000 है। उसमें अगर एम्ब्रॉयडरी और कॉटन वो आपको उसको जितना फेस्टिविटी करते जाओ तो ऑब्वियसली, लेकिन जो मेरी नॉर्मल रेंज है एवरीडे वेयर की, इट स्टार्ट फ्रॉम 5000। इसमें हम काफ्तान्स भी दे रहे हैं, लॉन्गर शर्ट्स के हैं, साथ दुपट्टे हैं, शिफॉन्स, फैब्रिक के साथ आप प्ले कर रहे हैं तो उसमें देखिए ना, कलर अब के बंदा साथ। ये तो कंसिडर कर सकता है कि यार आपने 3 सूट उठा लिए, बने बनाए उठाए ना, टेलर की खजर ख्वारी ना व्हाटएवर, चलो 3 उठा लिए, 15,000 में आपके 3 जोड़े पूरे हो गए, जी 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 ना के 20,000 में भी आपका सूट नहीं। अच्छा उसके साथ एक्सेसराइज करना, प्रॉब्लम ये है बेटे, जब हम एक्सेसरीज की तरफ जाते हैं स्पेशली जूतों बैग्स वगैरह की तरफ, कपड़े कभी कभी जैसे कि अब आपने जो जोड़ा पहना है इसके साथ नॉर्मल रबड़ की चप्पड़ तो नहीं पहन के बंदा निकल सकता ना, ऐसा ही है। सो आप क्या कहोगे अब उसको एक्सेसराइज कैसे करें लॉन को? अब जैसे कि उसमें फिर ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। अगर आपने फर्शी शलवार बनाई हुई है लॉन, अब जैसे कॉर्ड सेट्स का भी अब बहुत ज़्यादा फैशन है। प्लेन अगर आप आउटफिट पहन रहे हैं उसके साथ आप कोई फैंसी कोल्हापुरी पहन लें या कंफर्टेबल आप वो पहन लें, खुस्सा पहन लें, तो आपकी एक आउटफिट की जो लुक है वो कंप्लीट हो जाती है। मोस्टली जो कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स होती हैं उन्होंने रोज़ तो कपड़े उनके चेंज हो रहे होते हैं, उनकी स्टाइलिंग एक्टिविटीज़ चेंज हो रही होती हैं, तो कोल्हापुरीज और खुस्सा जो हैं ये कंफर्टेबल भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं और आपकी एक लुक को भी कंप्लीट कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो हम ऐसे करेंगे कि अभी जरा सा आगे जाके ना कपड़ों एक एक जोड़े के साथ किस किस्म के शूज हम साथ में कंबाइन कर सकते हैं, बट एंड ऑफ कोर्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीडे वेयर, ऑब्वियसली अगर उसको फैंसी आप करना है और आप कहीं जा रहे हैं तो एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन लॉन एक्चुअली कंफर्टेबल है नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज के लिए। खाना भी बना रहे हैं तो बंदा लॉन के सूट में बनाता है, जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। शादी लॉन के के जोड़े में तो कपड़े नहीं बनाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। और तो वैसे भी लॉन पाक- के कपड़ों में यही है कि कंफर्ट होना चाहिए, वो ब्राइम हमें इंपॉर्टेंस उसकी देनी चाहिए, लेकिन जब हम और यार ऑर्गेन्जाज गर्मी में एक्सटेंशंस और जनरली ये सब कंफर्टेबल होना बिल्कुल, चाहिए। और पाकिस्तान में पैरों mostly के पॉइंट रहती ऑफ व्यू तो- से भी सबसे ज्यादा गर्मी पाँव पे और सर पे लगती है, बिल्कुल हाँ ऐसे ही जी, है। जी, हाँ जी, ऐसे ही है। तो पाँव पे पसीने आ रहे हैं, बंद आपने जूते, और प्लीज व्यूअर्स जिस तरह समर की वार्डरोब होती है उसी तरह समर की शूज भी होते हैं, बिल्कुल। तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अच्छा जरा सा अब हम आपकी तरफ आते हैं, आपने अभी तक क्या किया है और ये लुक कैसे क्रिएट किया? क्योंकि इसका आपने विद इन मिनट्स किया, मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को पता चले। जी जी, सबसे पहले हमने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है। मेकअप करने से पहले ये ज़रूरी है, बेशक समर है लेकिन हमारी स्किन जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें ऑयल आया हुआ है तो आपकी बेस जो है वो अच्छी बने। आपने उसको पहले अच्छे से वाइप्स करें। बेटर है कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप क्लिनजिंग ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो जैसे ही फेस पे ऑयल आया डायरेक्ट बेस लगाते हैं और बाद में जाके जैसे ही वो आउटसाइड निकलते हैं तो उनकी बेस फट चुकी होती है। तो आप पहले अच्छे से फेस की क्लिनजिंग करें, उसके बाद अगर आप इस पर कोई मास्क शीट वगैरह लगा सकते हैं तो वो लगाएं। 30 मिनट पहले अपनी स्किन को प्रेप करें।
क्योंकि मेकअप बेशक आप जीरो मेकअप करें या पार्टी मेकअप हैवी ग्लैम में जाएं, कोई सा भी मेकअप करें, लेकिन स्किन प्रेप जो है आपकी स्किन, आपका मेकअप ऑड हो जाएगा, क्रैक करना शुरू हो जाएगी, इसलिए उसको तैयार मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। ऑयली स्किन पे भी अक्सर लोग मेकअप करने से पहले क्लेंस करके साफ तो कर देते, फिर मॉइस्चराइज नहीं करते जी, तो वो एकदम से जब ऑयल निकलता है स्किन में से तो आपकी बेस पैची हो जाती है उसमें। और आपकी स्किन प्रेप जो है ना वो जितनी अच्छी होगी आपकी बेस उतनी अच्छी होगी, फेस आपका जो है वो उतना ज़्यादा ग्लो करेगा। तो सबसे पहले हमने इनको मॉइस्चराइज़ किया है, उसके अलावा थोड़ी सी ग्लो देने के लिए हमने इनको स्टॉप क्रीम लगाई, जो कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स की अवेलेबल होती है। स्टॉप क्रीम लगाने के बाद आप जो है वो इसको प्राइमर करेंगे। प्राइमर आपने बहुत अच्छे से करना है, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं वो जस्ट चीक्स पे प्राइम कर दे, उनको लगता है कि क्योंकि टीवी में देखा होता है या सैलून में देखा होता है तो यहाँ लगा और बस दैट्स इट। पूरे फेस पे आपने अच्छे से और नेक पे प्राइम करना है और नेक को भी आपने प्राइम करना है। नेक को तो आप साथ लोग यहाँ तक मेकअप कर देते हैं और नेक फर्क आ रहा होता है, गर्दन फर्क आ रही होती है। नेक तो को आप बिल्कुल नेक जी, फेस और नेक को आप बिल्कुल साथ साथ रखेंगे। और प्राइमर के बाद अगर आपको कंसीलर की ज़रूरत है आप लगाएं, अगर आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं है आप उसको छोड़ दें, आप अपने ओवर कोटिंग मत करें। इनकी चूँकि फेस पे यहाँ पर थोड़ी सी एक्नी एक्टिव थी तो इसलिए मैंने उसको हाइड करने के लिए इनको कंसीलर लगाया ऑरेंज, क्योंकि एक्नी थी तो इसलिए उसको हाइड करने के लिए आप ऑरेंज लगाएंगे। अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो उसके डार्क सर्कल के कलर के अकॉर्डिंग आप अपना कंसीलर लगाएंगे। हर डार्क सर्कल के ऊपर ऑरेंज नहीं लगता। अगर आपके डार्क सर्कल बिल्कुल माइनर से हैं आप उसको पीच में जा सकते हैं, आप उसको ऑरेंज कलर को किसी दूसरे कलर के साथ मिक्स करके लाइटर शेड में आप जो है वो उसको मिक्स करके लगाएं, तो उसके बाद आपके डार्क सर्कल जो है वो बाद में शो नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने लगाई है इसको बेस के जस्ट एक कोट, दैट्स इट, हल्का सा। मैंने जस्ट इनको जो है ना वो 2 ड्रॉप्स लगाए हैं, बस 2 ड्रॉप्स इनफ है। उसके बाद हमने लगाया है इनको लूज़ पाउडर। आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकती हैं क्योंकि उसकी कवरेज थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, समर है, आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों को लूज़ पाउडर यूज़ करना नहीं आता, लाइक वो उनके लैशेस में भी जा रहा है, उनके आईब्रोज में भी जा रहा है, उनको हैंडल करना नहीं आ रहा, तो लोग ज़्यादातर कॉम्पैक्ट पाउडर के ज़्यादा यूज़ टू होते हैं। तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकती हैं, आप लूज़ पाउडर भी यूज़ करती हैं। उसके बाद आप बेस को थोड़ी देर स्टे दें, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं या लूज़ पाउडर लगाएं, पाउडर को बेस के ऊपर थोड़ा एडजस्ट होने दें। एडजस्ट होने के बाद देन अपना मेकअप शुरू करें। तो उसके बाद हमने लगाया है इनका ब्लश ऑन भी आप बहुत ओवर नहीं लगाएं। कॉन्टूरिंग नहीं की व्यूअर्स, बिकॉज़ नो मेकअप में बहुत बुरा लगता है जब लाइनें आ रही हो। कॉन्टूरिंग भी बहुत लाइट करनी है कि ना होने के बराबर हो। आप ब्राउन्जर यूज कर लें। जिस तरह ये बच्ची जो है इसका मतलब माशाल्लाह शी इज अ यंग गर्ल जी, यंग बच्ची के मुंह पे ओवर कॉन्टोर्ड फेस अच्छा नहीं लगता। कॉन्टोर जस्ट आप राउंड फेस पे करें, बिल्कुल। अगर आपका फेस राउंड है यहाँ पे थोड़ा और आप जीरो मेकअप कर रहे हैं तो आप ब्राउन्जर यूज करें, आपको कॉन्टोर की डार्क लाइनें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। ब्लश जो है ना आजकल का बहुत कॉन्सेप्ट है कि ब्लश बहुत भर भर के लगाएं, ऐसा नहीं होता। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग और अपनी फेस की चीक्स के अकॉर्डिंग लगाएं। अगर आपका राउंड फेस है तो आप बहुत ज़्यादा उसको ब्लश ही मत करें, वरना वो और ज़्यादा जो है ना वो हैवी चीक्स लगेंगी और राउंड ज़्यादा फील होगा। आईज पे क्या किया आपने? आईज पे जो है वो हमने आईज क्लोज करें आप। आईज पे सिंगल हमने 1 शेड यूज़ किया है। आपने सॉफ्ट कोई भी पिंक, सॉफ्ट क्योंकि ड्रेस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो सॉफ्ट पिंक 1 शेड हमने किया और डार्क ब्राउन को हल्का सा डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन को मर्ज करके मैंने लाइनर की जगह लगाया। डायरेक्ट लाइनर नहीं लगाना कभी भी क्योंकि वो बहुत ब्लैक और जी वो टू मच लगता है। और चूँकि शिमर लॉन के ड्रेस के ऊपर शिमर ग्लिटर ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो पैलेट्स के ना अंदर ही कुछ मिक्स शिमर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। कुछ इस तरह के शेड्स होते हैं जो ऑलरेडी उसके अंदर लाइट सा शिमर मिक्स होता है, बस आप वही लगाएं। ठीक है। अलग से जो आप गम वगैरह लगा के और अलग से पेस्टिंग कर देते हैं वो बहुत पैची और बुरा लगता है। मस्कारा करना है और लिपस्टिक। इसके बाद हम मस्कारा करेंगे, लिपस्टिक करेंगे, आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रोज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि बस आप ब्लैक शेड पकड़ो और आईब्रोज में भर दो। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए अंडरस्टैंड करना भी कि व्यूअर्स हाफ द रीज़न आपके आईब्रोज का कलर और लग रहा होता है वो ये होता है कि आपने अपनी आईब्रोज के अंदर
पहले जब आपने मॉइस्चराइजर लगाया वो भी लगा, फिर उसके बाद आपने पाउडर लगाया, कंसीलर लगा, तो सारा कुछ जो है ना वो आईब्रोज में घुस जाता है। तो बिल्कुल सबसे ऐसे। पहले तो कुछ भी करने से पहले आप एक क्यूटिप को लेके वेट करें मशीन उसको वाटर के remove साथ करें। और अपने आईब्रोज को साफ करें जी। टिश्यू से, उसके बाद वाइप करें, उसके बाद देखें कि ज़रूरत है कि नहीं। जैसे कि मैं आईब्रोज को एक बार साफ कर लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे थिकर आईब्रोज हैं। जी। कुछ लोगों के लाइटर होते हैं, तो अपने फेस और अपने आईब्रो के मुताबिक फिलिंग करें, उसको जो करें। अक्सर ऐसा होता है नो मेकअप लुक पे आईब्रोज अलहदा बने होते हैं, Yes. बस बड़ा बुरा लगता है। उसको ओवरलाइनिंग जो है वो कर दिया जाता है। तो आपने आईब्रोज भी जो करने हैं वो बिल्कुल सेंटर में लाइट सा शेडो दें और बाकी उसी को मर्ज कर दें कि वो अलग से वो हेयर के साथ मैच करें, जी। अपने बालों के साथ। वो ब्राउन और ब्लैक अलग ना हो, कि ब्राउन बाल है तो डार्कर शेड ब्लैक। जो है ना आपके बालों से ज्यादा डार्क शेड ना हो। हाँ, एक टोन डार्कर होता है आपके मुंह के जो बाल होते हैं। जैसे अगर आपके मेरे आईब्रोज है तो वो मेरे बालों से एक टोन डार्कर है। अब मैं अगर अपने आईब्रोज पे ब्लैक रंग का वो लगा दूंगी तो आईब्रोज तो बड़े एनहांस हो जाएंगे, लेकिन फेस के साथ नहीं जाएंगे, बालों के साथ नहीं जाएंगे। सो इट शुड मैच। आप अब अपना काम मुकम्मल करें, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शुजा को हमने टूंगा हुआ है मूड़े के ऊपर, तो इनसे कुछ गाना भी सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ आपको आइडियाज़ देंगे कॉम्बिनेशंस के, लॉन के जोड़े। अब अगर आप ले भी रहे हैं तो जैसे कि अगर आपने 3 ही लेने हैं तो फिर कौन से 3 कलर्स लें। अगर आपने कोलापुरी लेनी है, खुद से लेने हैं समझ में पहनने के लिए, तो कौन से 2-3 आप चीज़ें ले लेंगे तो आपकी समझ भी सुकून से गुजर जाएंगी। ये नहीं कि हर जोड़े के साथ अलहदा जोड़ा और अलहदा चप्पल। मुश्किल हो जाता है ना। अफोर्डेबिलिटी की बात ब्रेक के बाद। स्टॉल्स पे आ जाएं आप लोग। मैं तब तक यहाँ पे जल्दी से ये वाली लुक जो है वो डिफाइन कर देती हूँ। हाँ, हम आ गए हैं नायला जी के पास। आ जाओ बेटा, आप हमारे पास। महक, अच्छा महक की लुक ज़रा हम थोड़ी सी आपको मेकअप की डिफाइन कर दें। जी नायला जी जल्दी से। जी, नो मेकअप लुक हमने की है जो कि आप घर खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल मिनिमम से बेस से इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी आप, और ये नहीं कि सिर्फ मेकअप से पहले, आप रूटीन में भी अपनी स्किन की केयर करें। मेकअप से पहले तो चलें ज़रूरी है ना, लेकिन रूटीन में आप अपनी क्लेंजिंग, अपना मॉइस्चराइज़र, इवन दैट अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। अगर फॉर एग्जांपल आप पानी ही नहीं पिएंगे डे में तो वो स्किन ड्राई हो जाएगी और मेकअप जो है उस तरह से आपका ग्लो नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि बिल्कुल 2 ड्रॉप मैंने बेस के यूज़ किए, बहुत कम ब्लश किया है, सिंगल शेड और डार्क शेड को ही मैंने लाइनर की जगह लगाया। अमेजिंग। मुझे लगता है कि आपको नो मेकअप लुक के ऊपर इससे ज़्यादा ब्लैक लाइन में लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट से आईब्रोज मैंने किया, बिल्कुल फ्रंट पे आपने शेडो नहीं लगाना, उसको लाइट सा मर्ज करें आपके जो भी हेयर का कलर है उसके अकॉर्डिंग, और लिपस्टिक भी आपने सॉफ्ट पिंक में रखनी है। थैंक यू सो मच नायला जी। अब आप आके बैठ जाएं। महक आप अपनी जगह पे बैठ जाएं, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। और महक ने जो आउटफिट पहना है वो सायरा जी का है। एंड बेटा बल्कि इधर आती हो मेरे साथ पास महक, ज़रा हम यहाँ पे आपसे ही डिफाइन करवा लेते हैं क्योंकि मलिया यू आर ऑब्वियसली एन इमेज कंसल्टेंट एज वेल। तो अब महक ने जैसे कि ये वाले शूज़ पहने, ये भी ठीक जा रहे हैं, मतलब अगर आपने कैजुअल होना है, बट कौन से शूज़ जो हैं वो आप इस आउटफिट के अब साथ। इसमें देखें मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं तो इसके लिए एक ये वाली ऑप्शन जा सकती है। प्यारी गुड़िया अच्छी आई। और अगर हम हीरोइन तो आज आप हैं हमारी। और अगर हम मोनोटोन में रहना चाहें तो ये देखें सिंगल कलर में। और अगर मल्टीपल ऑप्शंस में जाए तो इसमें मल्टी शीशे लगे हुए हैं तो ये भी इस आउटफिट के साथ जा सकता है और ये भी इसके साथ। और ये बार बार आप फिर पहन दोबारा भी और पहन अगर सकते आपने हैं। खुस्सों की तरफ जाना है तो ये पिंक भी बड़ा ही प्यारा ऑप्शन है। और अगर स्लीपर्स में जाना है तो ये वाला एक ऑप्शन है। बिल्कुल, ये देखें स्लिप ऑन। अब देखिए ना, ये भी बड़ा एक बेहतरीन ऑप्शन आ गया है कि जैसे कि मैं खुद से पीछे बैक वाले नहीं पहन पाती, मेरा ना सारा पीछे से सारी ना पाँव छिल जाता है, कितना भी आप उसकी पैडिंग करते हैं। अब जैसे आपने कितना अच्छा बनाया हुआ है विद पैडिंग है, लेकिन कुछ लोगों की ओवर सेंसिटिव होती है तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन स्लीपर्स ऑप्शन बेस्ट क्योंकि रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि पाँव का पेडिक्योर नहीं सही हुआ गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है, हम चप्पलें वगैरह पहनते हैं, मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जिस तरह हम काफ्तान्स को रखते हैं कि अगर इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल
ब्लोटेड या व्हाटएवर, तो वो एक ऐसा ऑप्शन है कि किसी भी टाइम पे आप उसको पहन सकते हैं। और इसका कंफर्ट कितना है, मुझे ये बहुत, इसका सोल बहुत पसंद आया है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि ये जो मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं वो बिल्कुल कंफर्ट में नहीं है। कंफर्ट, फैशन में कंफर्ट हमेशा पहले आना चाहिए। पहले आना चाहिए। नहीं, अब देखो ना, मलिहा ये बात कह रही है, बट क्योंकि हम लोग बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि चीज़ अफोर्डेबल भी हो लेकिन वेयरेबल भी हो। अब मसला ये होता है कि जो चीज़ अफोर्डिंग होती है वो आप पहन नहीं सकते क्योंकि वो इतनी अनकंफर्टेबल होती है। और इन्होंने अपने शूज के नीचे भी, जैसे कि कोलापुरी के नीचे भी वो दी लाइट सी पैडिंग है तो इसमें। जब भी आप खरीदने जाए ना व्यूअर्स, कोलापुरी खरीद रहे हो कोई भी, स्पेशली जो जूती फ्लैट है, तो जैसे सायरा जी ने बार बार एक बात की, कंफर्ट, तो चेक करें कि नीचे आपको थोड़ी बेस मिली हुई है, ये थोड़ा सा मटेरियल है इसमें, वरना बिल्कुल ऐसे फ्लैट है तो उसमें अब ये बहुत देखें ना, हट सब जाता है। पत्ता सा लगता है। हाँ जी, हाँ, ये जी बिल्कुल प्रॉपर पैडिंग है, तो आप ये पहन के घंटों भी गुजार सकते हैं। खुशों का एक रूल ऑफ थंब, अपने से आधा साइज बड़ा या एक साइज बड़ा ले, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप जब फ्लैट जूते में होते हैं ना, आपका पाँव थोड़ा सा सूजता है, तो खुस्से को हमेशा एक साइज बड़ा, आधा साइज बड़ा ही लेना चाहिए, और चप्पल कोट साइज शूज से, को बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। ओ भाई, तुसी भी ਇੱਥੇ ਬਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ नम जी? कर चुकी हूँ, और उसके साथ हमने आज बनाई थी अमरूद की चटनी और ऑन साइड सैलेड है। अब रोटियाँ मंगवाए और एंजॉय करें। ऑसम। अब आप अपने आइडियाज ले लें। जी, मैं बिल्कुल वही देख रही थी। थैंक यू सो मच महक, आप अपनी स्पेस में आ जाएं। हम यहाँ पे आ जाते हैं लॉन कलेक्शन की। आप इधर ही रहेंगी, मैं आपसे ऑप्शंस चाहिए होंगे, तो आप जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो साथ ले आइएगा, ठीक है मिलिया? बेसिकली तो आपने काम भी ऐसा चूज किया ना, यू चोज दैट टू बी अ इमेज कंसल्टेंट, तो फिर भागदौड़ तो है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? सो अब ये जैसे हम लॉन की कलेक्शन देख रहे हैं, आपने भी बड़ा खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है, बच्ची ने भी, महक ने भी बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ है, दैट ब्लू आउटफिट इज लवली। समर की या लॉन कलेक्शन की सबसे एक्साइटिंग चीज होती है कलर, बिल्कुल। और गर्मी क्योंकि इतनी होती है, तो आपको भी पता है मिलिया, बहुत डार्क कलर्स चुभते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो समर्स में हमेशा हमें लाइटर टोन्स में ही जाना चाहिए, ताकि ठंडे कलर्स, बिल्कुल कलर्स ब्रीथ करें, आपकी बॉडी ब्रीथ करे। हम अपनी कोई भी कलेक्शन डिजाइन करने से पहले तो कलर पैलेट डिसाइड करते हैं। जैसे विंटर्स का हो गया, तो समर में मैंने सबसे पहले पेस्टल में एक्वा, लाइलिक, बटर येलो। अब ये आप सीधी होना जरा, आप इधर एकदम सीधी हो। अब पिंक ये जो में, कलर अब जैसे कि इनका लाइलैक है सूट, ये बिल्कुल पीच पिंक है, ये पीच पिंक का टोन्स आ गए इसके अंदर। हाँ जी, आइस ब्लू के साथ स्काई ब्लू के कॉम्बिनेशन हमने किया कि ठंडे ठंडे से कलर। अब बेवकूफी ये होगी कि अगर आपने लेने ही 3 सूट हैं तो आप ये तीनों जैसे ले लें, हैं तो बहुत अच्छे। जैसे कि मैं अपने घर में एक बच्ची है, बड़ी प्यारी सी स्वीट सी आयशा, मैं कहा बेटे हर रोज तुमने वही जोड़ा पहना होता है, कहती है नहीं आप ही, मेरे पास 3 4 5 एक जैसे ये कलर्स। जी जी। मैं कहा ला के दिखाओ। उसके पास एक्चुअली अगर 12 जोड़े थे तो 12 में से उसके कुछ 6 जोड़े जो हैं वो गुलाबी रंग के थे। बिल्कुल। तो भाई अगर 8-6 जोड़े ही रखने हैं तो कलर में वेरिएशन रखे, ताकि हर जोड़ा एक से मुख्तलिफ लगे, कलर में, कट में थोड़ा सा, ताकि पता तो चले कि वो डिफरेंट कोई चीज पहनी है। वरना लेकिन हम लोग तो ऑप्शन देते हैं ना कि अगर एक स्टाइल है, ये काफ्तान वाली स्टाइल था, लॉन्गर शर्ट थी बहुत ज्यादा और ट्राउजर वगैरह था, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन थे, इनमें से हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक एक डिजाइन सिलेक्ट कर ले। अब ये वाला मुझे इतना पसंद है, ये वाला इनका, क्यों? क्योंकि ये शर्ट और ये ट्राउजर आप एज 2 पीस भी पहन सकते हैं जी। और अगर इसके साथ के लॉन के दुपट्टे को आप बिल्कुल प्लेन व्हाइट जोड़े के साथ भी पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं। बिल्कुल, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसमें दो है, इसमें ब्लू की भी वेरिएशन है ना, मैंने आपको ब्लू वाला कहा था कि मैंने पहनना है। इसमें जिंक और ब्लू सा है एक वेरिएशन, एक हमने इसमें मेजेंडा, डार्क मेजेंडा के साथ रखा, क्योंकि पता है डार्क शलवार जो है वो अच्छी लगती है, ताकि सी थ्रू ना हो। ये शलवार आप देख रहे हैं ना प्रिंट वाली, अब यही शलवार आप प्लेन व्हाइट दुपट्टे और प्लेन व्हाइट शर्ट के साथ पहने, तो आप एक ही लॉन के आउटफिट के साथ वेरिएशंस बना सकते हैं। बड़े लोग होते हैं वो लॉन के जोड़े जो हैं वो लेते हैं, अच्छा उनका लॉन का दुपट्टा भी होता है, ठीक है। अब जब आपने वो आउटफिट पहन लिया उस सीजन में, तो अगले सीजन में उस लॉन के दुपट्टे से एक नया आप आउटफिट सूट बना सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर शिफॉन इसी का में दुपट्टा अगर है तो हम वो ऑप्शन नहीं रहता। ये चिकन वाला अगर दिखाएं, चिकन एम्ब्रॉयडरी और साथ इसकी ये जो बोरिंग आजकल है वाइट एम्ब्रॉयडरी, समर स्टेपल है ये तो। पहनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है, वो जो कट वर्क टाइप कट वर्क में और लेजर कट की ये जो बोरिंग एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। अब ये इतना प्यारा दुपट्टा है, इतना प्यारा दुपट्टा है कि फिर प्लेन व्हाइट सूट पे पहना जा सकता है, या अगर आपके पास प्लेन पर्पल आउटफिट है।
अक्सर होता है कि हमारे पास सिंगल शेड के सूट होते हैं, दुपट्टे नहीं होते उसको हम स्टाइल कर सकते हैं ना शिफॉन Solids दुपट्टे के साथ इसके सॉलिड्स के साथ साथ कर सकते हैं, आप बाकी मल्टी कलर्स के prints में भी दुपट्टे कर बहुत सकते अच्छे से हैं। लग अब जाते देखिए हैं। ना, आपने अपना स्कार्फ भी पहना हुआ है और आपने साथ पे दुपट्टा भी लिया हुआ है, Yes. दोनों चीजें जो है वो उसके साथ परफेक्टली सिंक हो रही हैं। Yes. एक टोन में जा रहा है, दूसरा दूसरे में जा रहा है। यस ऐसे ही। सो ये चीजें जो है ना, तो अच्छा अब जैसे कि ये लाइलैक आ गया, समर कलर्स व्यूअर्स यही हैं। अब जैसे कि ये पीच आ गया, राइट? अब ये कितना प्यारा है व्यूअर्स, ये अब थोड़ा सा फेस्टिव हो गया, फेस्टिविटी में थोड़ा सा ईद ना। वगैरह पे हाँ, पहन सकते हैं, हाँ, दावत मेरी वगैरह पे जान पहन ईद सकते वगैरह पे हैं। पहन सकते हैं, ढोलकियों पे पहन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। गर्मियों में कौन भारी भारी जोड़े पहन के ढोलकियों पे जाए, बंदे की जान जा रही होती है। Exactly. तो ये देखिए, मतलब इसका आप दुपट्टा भी देखें, इसमें बहुत अच्छा अच्छा subtle इसकी सी- मैं एक subtle बात सी आपको जरूर glam, कहूँ, इस subtle किस्म glam के आपके जो क्लासिक लुक के कपड़े होते हैं ना, ये आप पकड़ेंगी मैम, ये भी और ये भी अब एक क्लासिक है। हाँ। क्लासिक से मुराद ये कि ये कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाएगा। ये आप अगले 10 साल भी पहनेंगे तो आप ये वाला आउटफिट इस किस्म का पहन सकते हैं, बिकॉज सिंगल है जी। इसका कट भी बड़ा और एलिगेंट है। सेल्फ एम्ब्रॉयडरी है, ज्यादा लाउड भी नहीं है समर्स में, और बहुत ज्यादा सटल ये अगर आप 3 सीजन भी पहनते हैं, 5 भी पहनते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो कुछ ऐसे भी जोड़े होने चाहिए हमारी अलमारियों के अंदर जो आपके क्लासिक कट होने Classic चाहिए, cuts होने। उसकी लेंथ मीडियोकर है, ना ज्यादा शॉर्ट है ना ज्यादा जो long आपने है। मुझे हाँ, ईद वो का एक जोड़ा medium है। इस ईद पे भेजा था, जी। तोहफा मरून वाला और ग्रीन, वो इसी किस्म का वो ब्लॉक प्रिंट इसका था। था, जी जी इसका ये सब पूरी स्क्रीन प्रिंटिंग है, और इसमें हमने लेसेस और गोटा से थोड़ा अब एसेंचुएट देखिए ना, किया अक्सर था। स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ जो दुपट्टा होता है वो इसी मटेरियल का होता है और वो बिल्कुल ही ना चिपक सा जाता है और बिल्कुल जैसे वो Hard कहते हैं ना, हो जाता है, तो लेकिन अब हमने आपने शिफॉन में शिफॉन रखे के थे। साथ जो ये कॉम्बिनेशन दिया, अब वो खिला खिला भी लगता है और उसकी फॉल देखें कितनी प्यारी है। जी, और कंफर्ट बिल्कुल। लेवल पहन के बहुत ज्यादा आपको लगता ही नहीं कि आप कोई स्टिफ सी चीज पहन रहे हो, यू आर गुड टू गो। अच्छा, लॉन सीजन हो या व्हाटएवर, देखिए व्यूअर्स, हम एक ऐसी मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जब हम कभी अफसोस करने के लिए जाते हैं तो हमारी ड्रेसिंग का अप्रोप्रिएट होना बड़ा ज़रूरी है। सो ब्लैक आउटफिट्स, एक ब्लैक आउटफिट जो हाँ, आप ब्लैक एंड वाइट ब्लैक एंड व्हाइट आपकी वार्डरोब में होना चाहिए। या प्योर नॉयर वाइट में। कलेक्शन में हमेशा होना ही चाहिए। इसके साथ होनी हमारी ये फर्शी शलवार है प्रिंटिंग में ब्लैक में। अब ये देखिए ना, आपने किसी लंच पे भी जाना है या फ्रेंड्स वगैरह भी हैंग आउट कर रहे हैं या घर में भी हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। और खुदा ना खास्ता किसी की तरफ अफसोस, देखिए अफसोस पे भी तो जाना होता है बिल्कुल। और आगे उसमें भी तो मुहर्रम कपड़े पहन के ही जाने हैं। और जी, आगे मुहर्रम भी आ रहा है, तो वो फिर इसके लिए अप्रोप्रिएट कपड़े, क्योंकि देखिए उसमें ओवर फैंसी नहीं जाना। इसी को आपने फैंसी करना हो तो आप कर भी सकते हैं, बट द थिंग इज इसके साथ हमने ये ब्लैक शिफॉन, और ब्लैक और वाइट आउटफिट तो हमेशा गर्मियों में एक होना ही एक होना चाहिए, ब्लैक से ज्यादा मोर सो वाइट। अच्छा, ये हो गया। अब ये भी है हमारे पास। अच्छा, और रेंजेस भी देखें ना, जैसे कि ये हैं, ये आउटफिट आप पहन के अपना घर का खाना भी बना सकते हैं, और ये और मतलब दुपट्टा आपने साथ ले लिया और निकल पड़े तो आप इस पे हाँ। और I'd काम like पे to जा I'd like to show the शलवार्स, क्योंकि आजकल और ये आपकी बड़ी जो है ना, अफोर्डेबल, ये आपकी बड़ी अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल ये रेंज है जी। बहुत ही वो इनके प्रिंट्स में दिखाना, क्योंकि मुझे आजकल शलवार में ज्यादा प्रिंट है, बॉटम्स में वॉल्यूम भी आ रहा है और बॉटम में Shirt प्रिंट के भी आ रहा है, तो minimal शर्ट prints। जरा मिनिमल होती है और शलवार इसका प्रिंट ज्यादा होता अच्छा, है। जैसे कि आपने देखा होगा, और ये उसमें भी हमारे ऐसे ही आउटफिट्स हैं और हम Yes, जनरली yes। देख रहे हैं, तो अगर हम समर के पॉइंट ऑफ व्यू से शूज की कलेक्शन की तरफ जी। जाएं, ये तो हमें एक जनरल आइडिया मिल गया व्हाट यू कैन डू ठीक है। विद थिंग्स, राइट? ये एक कैन मैं जरूर वी दिखाना कैन चाहती वी हूँ। शो दिस, क्योंकि अगर ये आपके समर में डिनर्स वगैरह या लंचेस के लिए कि थोड़ा सा ये हाईलाइट ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, ये कॉटन नेट में और है हमारे गर्मियों में तो ऑर्गेन्जा का, जब क्योंकि अब इसी के साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा होता तो वो चिपकना था आपके मुंह के ऊपर। तो ये प्योर कॉटन खादी नेट नेट में है। आपको वो हाँ। लुक भी देता है जी कि जरा फ्लफी सी भी है festive है, एंड एट द सेम टाइम संभालना भी आसान जी, होता है। जी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी इसके जान। साथ हमने कोई ये अपनी अब मैं शूज का अलग उनके साथ और करूंगी कि मुझे यार ये बताओ कि अगर कोई इंसान अपनी गर्मियों की जूतों का कलेक्शन पूरा करना चाहता है, यस, तो वो कौन से शूज आप रेकमेंड करेंगे कि भाई इस ये तरह का देखिए ब्लैक, इसके ऊपर मल्टीपल, वहां पे हम व्यूअर्स को दिखाएंगे। ये ब्लैक गुड टू गो है, एक तो सब कलर्स के साथ जा सकता है, उसके ऊपर मल्टी एम्ब्रॉयडरी है, मल्टी कलर एम्ब्रॉयडरी है, तो ये हर आउटफिट के साथ जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ये स्लीपर्स हैं, जैसे कि आसानी से पहने जा सकते हैं, जैसे आपने बताया बैक का इशू हो जाता है, तो उसके लिए स्लीपर्स एक बेहतरीन अच्छा, ऑप्शन अब है। ये वाला जो स्पेसिफिकली स्लीपर का कलर है ना, ये जो पिंक है, अब जैसे कि अगर आप ये भी ले लेते हैं, अब आप कहेंगे कि यार ये न्यूट्रल और वो टिपिकल कलर्स नहीं है, कुछ इक्का दुक्का जूते व्यूअर्स ऐसे होने चाहिए जो फन या फंकी कलर्स में बिल्कुल। हों। वो आप बेशक प्लेन वाइट, प्लेन ब्लैक, किसी भी चीज के साथ पहन लें कॉन्ट्रास्ट में, तो बड़ा मजे का होता है। और fuchsia और लॉन के जोड़ों में तो मोस्टली जो है ये वो पिंक कलर होता ही है, लाइलैक कलर आता ही आता है। शेड्स आते बिल्कुल। हैं पिंक और के। फुशिया पिंक कलर एक ऐसा है, इसको आप Baby व्हाइट के blue। साथ भी पहन सकते हैं और ब्लैक के साथ भी पहन सकते हैं, तो ये एक आपके आउटफिट की जो लुक है उसको कंप्लीट कर देता है। और अगर हम कोल्हापुरीज में जाएं, जैसे कि ये वाली कोल्हापुरी है, ये आ देखें जाओ। बिल्कुल मिनिमल डिटेल्स के साथ है ये,
और इसको हम लॉन के जोड़ों के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। आपके सारे और ये पेस्टल देखिए ना, टोन्स अब इसमें ये कवर हो देखिए, सकती हाँ हैं। बिल्कुल, इसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और वाइट भी है। तो आपकी cover हो सारी जाता है। ऑलमोस्ट जो है हमारी समर की जो वार्डरोब है उसको कंप्लीट करती है। और ये मल्टी कलर्स में है, तो ये भी आपकी एक चप्पल है मल्टीपल आउटफिट्स के साथ जा सकती है। और जैसे कि अगर हम येलो, ऑरेंज और शॉकिंग पिंक के साथ कोई एक चप्पल कैरी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन अच्छी है कि ये आपकी एक वाइड रेंज को कवर कर रही है। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात ये कि व्यूअर्स देखें, वाइट, बेज, ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन, ये 5 की ये अगर हर और वैसे बेज भी ब्राउन के को कर जाता है मैंने, ये अगर आपके पास 5 कलर्स हैं जूतों में तो आपकी समर सुकून से निकल जाएगी। अब उसके अंदर आपने फनकारियां ऐड करनी है तो जो मर्जी करें। अब उसमें कुछ आपकी, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि कोलापुरी थोड़ी सी वो जो कहते हैं ना नीचे बेस वाली, वो अगर आप अपने पास 5 इन कलर्स में ले लें, शादी पे जाना है, किसी मौके पे जाना है, हर जगह यूटिलाइज हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये Dress जो them up और बेसिक dress कलर्स them हैं वो down। सबके साथ पहने जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हम वापस अपनी जगह पे चलते हैं। शुजा किधर गायब हो गए? शुजा, 1 किलो पानी पी ले, मतलब 1.5 लीटर पानी इधर आपने घूमते फिरते पी लिया है। तो अगर पी लिया है तो आप सबका बहुत शुक्रिया।